बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिडन फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा वाक़या जो ना सिर्फ दिल को हिला देता है बल्कि अक़ल को भी हैरान कर देता है। इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम और एक बेअदब शख्स जिसने ज़ुबान चलाई लेकिन उसे मिला वो जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। क्या वाकई एक लफ्ज़ ने मर्द को औरत बना दिया? आज की इस वीडियो में हम सुनाएंगे आपको वो सच्चा वाक़या जो तारीख़ में तो लिखा गया, लेकिन न सिर्फ बहुत सारे लोग इस वाक़या से अनजान हैं बल्कि इंसान की अकल भी इस वाक़या को तस्लीम करने से कासर नज़र आती है। नाज़रीन, बिहारुल अनवार में ईसा इब्ने हसन से मरवी है कि एक मरतबा बाज़ लोगों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आप मुआविया की तरफ से इस कदर मसाइब क्यों बर्दाश्त करते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताकि जो हमें माने अपनी मर्ज़ी या बाबसीरत होकर माने, और जो इनकार करे वो भी अपनी मर्ज़ी से इनकार करे, वरना अगर मैं चाहूँ और अल्लाह से दुआ करूँ तो अल्लाह शाम को इराक, इराक को शाम, मर्द को औरत और औरत को मर्द बना दे। एक शाम का रहने वाला शख्स वहाँ बैठा हुआ था। वो कहने लगा, ऐ अली के बेटे, वही बात किया करो जो हो सकने वाली हो। भला कभी मर्द भी औरत बना है या कोई औरत भी कभी मर्द बनी है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने गुस्से से इसकी तरफ देखा और फरमाया, ऐ बेशरम औरत, उठ जा यहाँ से, तुझे मर्दों में बैठे हुए शर्म नहीं आती? इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इतना फरमाना था कि उस शख्स ने अपनी तरफ देखा तो वो औरत थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी बीवी मर्द बन चुकी है, तेरे शिकम से एक बच्चा होगा जो खंसा होगा। कुछ अरसा बाद वो दोनों खंसा बच्चे को उठाए हुए आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और तौबा की। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वो फिर अपनी अपनी असली हालत में वापस आ गए। एक जुमला और पूरी हकीकत ही पलट गई। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जवाब नहीं था, ये खुदा की कुदरत का इजहार था। तारीख गवाह है कि जब हक बोलता है तो खामोशी भी चीख बन जाती है। नाजरीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कमालात की अक्कासी करता एक और वाक़या अक्सीरुल आदात में मरवी है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माना में जो चीन का बादशाह था, उसकी एक बेटी इंतहाई हसीन व जमील थी। उसके वज़ीर का एक बेटा था जो अपने वक्त में लासानी हसीन था। बादशाह को दोनों से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब उन दोनों ने एक दूसरे का हुस्न व जमाल सुना तो पहले गायबाना तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। फिर ये सिलसिला बढ़ा और वो एक दूसरे से खुफिया तौर पर मिलने लगे। किसी तरह उनकी मोहब्बत का राज फाश हो गया। ये बात कानो कान बादशाह तक पहुँच गई। बादशाह ने दोनों के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। दोनों कत्ल हो गए। कत्ल के बाद बादशाह बड़ा पशेमान हुआ। उसने वज़ीर और दूसरे अमायदीन ममलिकत को बुलाकर उन्हें पहले बताया। फिर उनसे कहा कि मैं अब बड़ा पशेमान हूँ, कोई ऐसी तरकीब बताओ कि वो दोनों जिंदा हो जाएं। तमाम लोग दम बखुद थे। कोई बादशाह को पागल समझने लगा, किसी ने कोई ख्याल किया और किसी ने कोई। इन्हीं में से एक शख्स था जो सफारती सिलसिले से एक दो मरतबा शाम और एक मरतबा कूफा जा चुका था। वो शाम से भी आले मोहम्मद के कमालात सुन चुका था और कूफा से भी सुन के आया था। उसने कहा, इस वक्त पूरे कुर्राए अर्ज़ पर एक शख्स है, अगर वो हम तक पहुंच जाए या हम उस तक पहुंच जाएं तो दोनों जिंदा हो सकते हैं। तमाम वज़रा और अमायदीन हुकूमत ने कान खड़े किए और उसकी तरफ देखकर कहने लगे, ये तो क्या कह रहा है, कभी मुर्दे भी जिंदा होते हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता मुर्दा जिंदे हुए हैं या नहीं। जिस शख्स के मुतल्लिक मैं कह रहा हूँ वो कर सकता है। बादशाह ने पूछा, वो कौन है? उसने कहा, ये तो आपने सुना है कि अरब में मोहम्मद नामी एक शख्स ने दावा नबूवत किया था, हमारे उनसे सफारती ताल्लुकात भी थे। उसने कहा, सुना है। वज़ीर ने कहा, उसका नवासा है, बेटा कहलाता है, वैसे अली का बेटा है, उसका नाम हसन है, इस वक्त मदीने में रहता है। मैं एक दो मरतबा सफारती सिलसिले में गया हूँ, उसे देखने का मौका भी मिला है। हर शख्स यही कहता है कि इसमें तमाम वो कमालात मौजूद हैं जो उनके नबी मोहम्मद में मौजूद थे। बादशाह ने पूछा, मदीने का यहाँ से कितना सफ़र है? उसने बताया, 6 माह का सफ़र है। बादशाह ने कहा, सफ़र का सामान ले और यहाँ से अभी रवाना हो जा। 6 माह बाद मुझे हसन इब्न अली यहाँ चाहिए और इसी जगह चाहिए। उसने सर को झुका लिया और अर्ज़ किया, सरकार, हम ज़रूरतमंद हैं, उसे ज़रूरत नहीं है। अगर वो आने पर राज़ी ना हुआ तो मैं क्या करूँगा? बादशाह ने कहा, अगर वो इतना बाकमाल है तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, वो वहीं से हमारी आरज़ू पूरी कर सकता है। वज़ीर बेचारा बेदिली से चला,
सफ़र पर निकल पड़ा। चलता भी रहा और सोचता भी रहा कि 6 माह का सफ़र भला 15 दिनों में कैसे मुमकिन है। जब शहर से बाहर आ गया तो उसे कोई ख्याल आया। वो घोड़े से नीचे उतरा, सर बरहना किया और आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगा, ए मोहम्मद के रब, ए अली के रब, ए हसन के रब, मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी का मामला है। अगर तू बरहक है तो अपने नुमाइंदे हसन को इसी जगह भेज दे। अगर तू कादर है, जैसा कि मैंने मुसलमानों से सुना है, तो मेरे लिए सब कुछ मुश्किल है और तेरे लिए सब कुछ आसान है। तो वो कर सकता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये कहकर वो ऊंधे मुंह सजदे की हालत में चला गया और अपनी तरफ से जो दुआ हो सकती थी मांगता गया। इसी हाल में सजदा में था कि किसी ने पाँव पर छड़ी मारकर कहा, उठ, क्यों यूं फरियाद कर रहा है, क्या बात है? ये हैरान होकर उठा, देखा तो एक खुशपोश अरब खड़ा है। इसने सलाम किया। उस शख्स ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, क्या बात है? इसने कहा, अगर तू वो है जिसकी दुआ मैंने मांगी है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको मेरी आरजू मालूम होगी। अगर वो नहीं है तो अपनी राह ले और मुझे ना सता। उस वक़्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, मैं ही हसन इब्ने अली हूँ, जा अपने बादशाह को इत्तला दे, मैं यहीं तेरा इंतज़ार करता हूँ। यह सुनते ही वो आपके कदमों पर गिर पड़ा, अपनी आंखें आपके कदमों पर मलने लगा और कहने लगा, पहले मुझे अपने दीन का कलमा पढ़ा दीजिए, फिर दूसरी बात करेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसे कलमा पढ़ाया। वो शख्स वापस शहर गया, बादशाह को बताया, चीन का बादशाह आपको शाहाना इस्तकबाल से ले गया। आपने फरमाया, मुझे और काम भी हैं, तू दोनों लाशें मंगवा। लाशें मंगवाई गईं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और दस्ते दुआ बुलंद करके अर्ज़ किया, ऐ मुर्दों को जिंदा करने वाले, इन दोनों को ज़िंदगी अता फरमा। वो दोनों उठ बैठे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कदम बोस हुए। आपने बादशाह से कहा, इन दोनों की आपस में शादी करा देना, अब मैं चलता हूँ। ये कहते ही आप उठे और चंद लम्हों में लोगों की नज़रों से गायब हो गए। नाज़रीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ उन्हें ज़िंदगी दी बल्कि उन्हें हक़ की पहचान भी कराई। ये कोई अफसाना नहीं, ये उस इमाम अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है जिनका हर कदम रहमत था और हर दुआ कबूल। सोचिए, अगर उनका ये मोजज़ा इतना अज़ीम था तो उनकी शान क्या होगी, और उनके बाबा अली और नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम व मर्तबा होगा। अगर आपको इमाम हसन इब्ने अली के ये वाक़यात और कमालात अच्छे लगे हों तो कमेंट्स में सलाम या हसन अलैहिस्सलाम लिख दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन का इस्तेमाल करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वाक़यात लेकर आते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।